चलो बैठो जल्दी जल्दी। आप लोग खाने में टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। 8:15 लगभग हो गया तो आप लोग ऐसे खाते हैं। क्लास लेट से मिलता है छुट्टी। क्यों तू लोग क्लास कर लेता है जी? हाँ, चारों सब्जेक्ट के कर लेता है, जीएस और इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब। चलो ठीक है। चारों क्लास कर लेता है तो चारों को मेंटेन रखना। ये नहीं कि खाली क्लास हुआ डे वन आप पे से हो जाएगा। चारों करते हो ना तो चारों को मेंटेन रखना। अगर नहीं होता है तो 2 ही क्लास करो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक ना? अगर आप लोग शुरुआत का पढ़ रहे हैं तो हड़बड़ा कर नहीं पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा। कि जब तक सब चीजों के बारे में आप लोग को जानकारी ना होगा, जब तक रिजल्ट होना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट होगा, एक आदमी को हो जाएगा अलग बात है, लेकिन संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जानकारी के साथ साथ याद होना चाहिए। पढ़ेला तो बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका माइंड में कितना है ना, एग्जाम में यही काम करता है। ढेर से नहीं पढ़ने से नहीं होता है, ढेर सा पढ़ने से नहीं, कितना ढेर याद करने से होता है। आपको कितना माइंड में रहता है। अगर आप लोग से पूरा कवर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-2 क्लास करके करिए। 1 से 2 महीने बाद तो क्लास वो तो खत्म हो जाता है। जैसे रीजनिंग मैथ पढ़िएगा तो 2 से 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना में तो खत्म हो जाता है। हाँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो शुरुआती दौर में फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक है। बेसिक अगर आप लोग समझ ही रहेंगे ना तो बाद में टारगेट 22 ले लीजिए या सेट वगैरह बनाइएगा तो नंबर उठेगा। आप बहुत सारा क्लास कर लीजिएगा और कुछ नहीं, खाली डे वन आप लीजिएगा तो कुछ समझ में ना आएगा, बोरियत फिर हो जाएगा। इसलिए पढ़िए, जो भी पढ़िए क्लियर पढ़िए। हमको कहने का मकसद इतने है कि जो भी पढ़िए क्लियर पढ़िए, याद होना चाहिए। यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ लिए उसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए तो अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि उसमें से छूटे ना। बात को समझ रहे हैं? उसमें से छूटे नहीं। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन एकदम क्लियर पढ़िए। तो चलिए, कहां तक आप लोग को पढ़ा दिए थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा दिए थे। चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में क्या क्या आप लोग को बता दिए थे? रिवीजन कर लिया जाए थोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मारकर मतलब राजा बना था? धनानंद को। और चाणक्य थे जो किसका प्रधानमंत्री थे, अमात्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए, और चाणक्य के प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था, जो धनानंद को बात कर मतलब मार कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। और उसका एक बेटी का नाम था दुर्धारा, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, शादी कर लेता है। आप लोग के बारे में सिक्का के बारे में बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा सिक्का मतलब शासन काल में कौन सा सिक्का चलाया था। चलिए बिल्कुल सही है। और बताए थे क्या, अभिलेख बताए थे कि इसका जानकारी कौन कौन सा अभिलेख से मिलता है। ये सब आप लोग को बता दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लगभग पूरा डिटेल बता दिए थे कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन कौन आया था, कौन आया था मतलब विदेशी यात्री? क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा विदेशी भारत आया था। पूछता कि नहीं? सेट बनाइएगा ना आप लोग तो देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा विदेशी भारत में आया था ज्ञान अर्जित करने या कुछ भी। तो कौन आया था? मेगास्थनीज। किसके शासन काल में? मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जब मेगास्थनीज आया था तो कौन सा बुक लिखा था? इंडिका लिखा था। किसके बारे में लिखा था? मौर्य वंश के शासन और प्रशासन चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में लिखा था। ये क्या करने आया था? ये ट्रांसलेटर था। चंद्रगुप्त के द्वितीय बीवी हेलेना जो थी उसका ये किया था,
ट्रांसलेटर बन के आया था, क्योंकि यूनानी के था ये लोग। तो जो इसका पत्नी था चंद्रगुप्त मौर्य का, हेलेना, उसको समझ में नहीं था। उसका दूसरा नाम क्या था? कार्नेलिया। उसका भाषा मतलब बिहारियों को, हम लोग को समझ में नहीं आता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ट्रांसलेटर के रूप में आया था, और वही रहते रहते घिल मिल गया। तो और एक बुक का लिखा था चंद्रगुप्त शासन के बारे में, जिसका नाम क्या था? इंडिका था। जैसे आप लोग ट्रांसलेटर अभी देखें, पुतिन आल थे, रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति आल थे ना, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ये आल थे। तो आप लोग देखे होंगे, वो जब भाषण दिए होंगे, आप लोग देखें न्यूज, न्यूज थोड़ा देखा कीजिए। जब वो भाषण देते होंगे तो उनका एक ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि वो अपना लैंग्वेज में देते हैं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है। कितना इंग्लिश में कर रहा था, मोदी जी बोलते थे तो उसको ट्रांसलेट वहां का भाषा में, रसिया भाषा में करता था। और रसिया वाला व्लादिमीर पुतिन जो थे, राष्ट्रपति थे, वो बोलते थे तो हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। तो वही ट्रांसलेटर होता है। आप लोग देखे होंगे पुतिन के आगे पीछे बगल में रहता होगा। उसी तरह आया था हेलेना का ट्रांसलेटर। हेलेना भी जो कार्नेलिया था सेल्यूकस निकेटर की, किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। तो वो भी तो बहुत बड़ा सेनापति था सिकंदर के। तो ये सब कहानी आप लोग को बता दिए थे, लगभग आप लोग को याद हो गया होगा। याद हो गया कि नहीं? कहानी याद हो जाएगा। मेन मेन जो तिथि होता है ना, जो भूला जाइएगा। मेन मेन जो तिथि होता है ना, जैसे डेट हो गया, ये सब भूला जाता है। हमें कहानियां तो ससुरा याद रहता है। तो कुछ क्वेश्चन कहानी से भी बन जाता है। डेट को आप लोग को हम एक पीडीएफ दे देंगे। हर साम्राज्य में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो डेट होगा ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये सब है ना, ये सब का आप लोग को हम एक पीडीएफ दे देंगे। कहाँ? आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी जाकर जुड़ जाइएगा। ज्वाला जी के जो चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ना रहता है, फॉलो माय चैनल, तो उसके नीचे देखिएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। हम प्रमुख जो अभी तक पढ़ाए ना, जो महत्वपूर्ण डेट होता है, जो उसमें डाल देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार था। याद रखिएगा चंद्रगुप्त। ये भी बता दिए होंगे आप लोग का कि चंद्रगुप्त बाद में सब छोड़ छाड़ के कहाँ चल गया था? जैन धर्म अपना लिया, और जैन धर्म अपनाने के बाद कहाँ चल गया था? कर्नाटका चल गया। वहां जाकर क्या कर लिया था? श्रवण गोला में, कर्नाटका के श्रवण गोला में क्या किया था? गान जल सब त्याग कर संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। यहाँ तक आप लोग एकदम फिनिश कर चुके थे। यहाँ इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग का। अगर डाउट है तो अब ये पूछ लीजिए। कोई डाउट है इतना तक? चंद्रगुप्त मौर्य तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार, बिंदुसार किसका बेटा था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कह लो, बेटा कह लो। तो बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार का माता का नाम क्या था? दुर्धारा था। चंद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? दुर्धारा था। तो बेटा था उसका, तो क्या नाम था इसका? बिंदुसार के माता का नाम क्या था? दुर्धारा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि बिंदुसार किसका बेटा था? तो बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ससुरा कैसे घुमा के पूछे। इसकी माता का नाम दुर्धारा था। ये मौर्य साम्राज्य के क्या था? राजा था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राज शासन किसने संभाला? बिंदुसार ने संभाला। चलिए, इसका मंत्री का नाम क्या था? मतलब बिंदुसार के मंत्री का नाम क्या था? अमात्य। इसका भी शासन व्यवस्था किसने संभाले थे? चाणक्य। हाँ सही है, आप लोग का सही है, चाणक्य। बिंदुसार का भी राज्य व्यवस्था जो था, जो सब देखते थे, कौन देखते थे? चाणक्य ही देखते थे। तो देखिए, बिंदुसार के अगर पिता का नाम कोई पूछे, पिता का नाम तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य।
लिखिए नहीं आप लोग, पीडीएफ आप लोग को मिल जाता है हर रोज। माता का नाम क्या था? दूरधारा, दूरधारा। अगर वंश पूछे कि बिंदुसार कौन सा वंश से रिलेट करता था, तो मौर्य वंश, मौर्य वंश। किस पर शासन, कहाँ शासन किया? तो मगध पर शासन किया था। कहाँ? मगध पर शासन था। दूसरा राजा भी आप कह सकते हैं कि मौर्य वंश पर शासन करने वाला दूसरा राजा का नाम क्या था? तो वो कौन था? बिंदुसार था। ये बिंदुसार जो था ना, उतना मतलब बाप की तरह, मतलब इसका जो पिता चंद्रगुप्त मौर्य था, इसको इतना मतलब बलवान नहीं था। ये ससुरा बकलोल था। ये अपन नाना पर चल गया था। इसका नाना का नाम क्या था? हाँ, इसका नाना का नाम, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य का अपन ससुरा का टपका दिया था ना जी, हाँ वो है धानानंद। इसका नाना का नाम क्या था? धानानंद। और दादा किसको बोलता था? बिंदुसार जारी होता था, पता है? चाणक्य बोलता था। किसको? कि चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के बारे में चर्चा नहीं मिलता है, माता के बारे में कहीं कहीं चर्चा मिलता है, लेकिन पिता के बारे में उतना नहीं मिलता है। तो बिंदुसार जो जारी को था, तो चाणक्य को दादा बोलता था, नाना के तो पहले टपकाइए दिया था, और नानी के तो खैर पूछवे ना करिए कितना होगा जी। कहा कि वो तो एक क्या था, आयासी आदमी था, पूरा ऑर्केस्ट्रा का नाचे देखता था धनानंद। तो बिंदुसार ये उतना अच्छा राजा नहीं बना, इसको पास योग्यता उतना नहीं था। एक महान, इसको ऐसा भी बोला जाता है, एक महान पिता का पुत्र था, और एक महान पुत्र का पिता था। यानी कि इसके बाद अशोक के बारे में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। जब इसका मित्र घात, यानी कि जो इसका मित्र वगैरह, यानी कि कोई शत्रु उत्रु रहता था, तब विरोध उत्पन्न करता था ना, तो उसको ये टपका देता था। क्या करता था? उसको ये टपका देता था। और मतलब विद्रोह को दबाने के लिए इसको खिलाफ बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई शासन है, इस शासक है, तो गलती करेगा तो हम लोग विरोध करते हैं ना जी, करते हैं कि नहीं? कोई भी हो, जैसे नेपाल में हुआ, नेपाल में आप लोग देखे ना, शेख हसीना की कौची तो वो नाम है, उसको विरोध में कितना होगा, पूरा तत्का पलट हो गया। पूरा मतलब नेपाल को जानता था, जो आम जनता था, उसको एकदम बर्बाद कर दिया। पूरा भागना पड़ा उसको, रास्ते पर चढ़ के हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के भागी। शेख हसीना, हाँ शायद शेख हसीना नाम था। तो इसको इसी तरह विरोध जहां जहां उत्पन्न होता था ना, इसको खिलाफ कि इसको हटाओ, उतना बढ़िया राजा नहीं है, तो इसको क्या करता था, जाके उसको मार उड़ के एकदम चौपट कर देता था। इसलिए इसे अमित्र घात कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? अमित्र घात है। तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित्र घात। किस नाम से जाना जाता था? तो अमित्र घात से। क्वेश्चन घुमाता है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, एक क्या आंसर आता है, लेकिन ससुरा घुमा देता है। तो सीधा से ना ला के कनमा इसे ना छू के का कर देगा, एकदम नीचे से ऊपर ले जाके फिर छुआएगा कान में। बात को समझ रहा है? तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित्र घात था। उपाधि धारण क्या था? इसके शासन काल में दो बहुत महत्वपूर्ण विरोध हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण। तक्षशिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। याद रखे, कहा? तक्षशिला कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर में जब हुआ, विद्रोह हुआ, तो इसको दबाने के लिए, मतलब कि राजा अलियाचारी है, ये ससुरा पिया अथी भी था, इसको नाना की तरह ही हो गया था। यो शराब उराब बहुत पीता था। इसका मतलब गुण थोड़ा थोड़ा चल गया था नाना पर। तो ये जब पूरा मतलब ये भी उतना बढ़िया शासक समझ ही नहीं था। तो जब ये जम्मू कश्मीर में जब विरोध उत्पन्न हुआ, तो ये अपना, इसका एक पुत्र का नाम था, क्या था? सुसिम। इसका पुत्र का नाम क्या था? बड़ा बेटा था इसका सुसिम। वहां का राजपर राजकुमार था। तो सुसिम को बिंदुसार बोला कि जाओ तुम इस विद्रोह को दबाओ, मतलब जो हमारे विरोध में जो विद्रोह छिड़ा हुआ है, इसको जाकर तुम दबाओ। तो सुसिम गया,
तो सुसीम से नहीं संभला, जो विद्रोह हुआ जो सुसीम से नहीं दाब पाया। क्यों? क्योंकि वो मतलब उतना लायक नहीं था। तो इसका बेटा, दूसरा बेटा का नाम था अशोक, बहुत बेटा था, मेन मेन बेटा इसका था। दूसरा इसका बेटा था अशोक। अशोक क्या था? राजपाल था। तो जब गया, इसको भेजा कि जाओ अब तुम जाकर विद्रोह को दबाओ। बिंदुसार आदेश दिया अशोक को कि जाओ अब ये विद्रोह को तुम दबाओ जाके। तो ये अशोक के उस समय अवंती का क्या था? राजपाल था। कहाँ का राजपाल था? अवंती का राजपाल था। तो ये गया मार के सबके ससुरा के दम धजिया धजिया उड़ा दिया। जो कश्मीर में जो विरोध उत्पन्न हो था, वहां जाके इसने धजिया धजिया उड़ा दिया। एकदम पूरा एकदम मार उड़ के चौपट कर दिया। बिंदुसार पूछा बेटा विद्रोह दावा था, कहा कि अशोक बोला कि ना विद्रोह है ना विद्रोह करने वाला था, न विद्रोह है न विद्रोह करने वाला है, दोनों साफ सुथरा हो गया। ये मार के एकदम अशोक है जो चौपट कर दिया। इसको जो इसका बेटा था सुसीम, इसका अगर बेटा का नाम अगर आप लोग याद करिएगा तो कोई दूसरा बेटा का नाम तो अशोक है, बड़का का नाम था सुसीम। ई बनने के फेर में था राजा सुसीम के हम बड़ा बेटा है ता बनेंगे। लेकिन अशोक यहाँ से बहुत फेमस हो गया। जो अशोक था जो पूरा फेमस हो गया कि तोरा से, इसको बोला कि तोरा से एगो विद्रोह दवाई में ना कि तू मतलब समझ रहा है का के राजा बनेगा, ऐसे वैसे करके बड़ा अशोक है जो अब आगे चलकर राजा बनता है। क्या बनता है? राजा बनता है। वहीं जम्मू कश्मीर कश्मीर में पास में श्रीनगर जो शहर हाथी है, वहां श्रीनगर का स्थापना अशोक ने एक शहर बसाया जिसका नाम था क्या? श्रीनगर। अशोक ने एक शहर बसाया जिसका नाम था क्या? श्रीनगर। तो देख रहा है श्रीनगर। कहता है बिहारी का किया है। बिहारी देखो कहाँ जाकर एक शहर का जय श्रीनगर का स्थापना किया। श्रीनगर का संस्थापक किसे माना जाता है? अशोक के माना जाता है। समझ लो श्रीनगर बहुत फेमस शहर है कि नहीं? तो ये बहुत फेमस शहर है श्रीनगर। इसका संस्थापक कौन है? तो कौन है? सम्राट अशोक है। ये शहर बैठाया, उस समय से अशोक फेमस हो गया। आगे चलकर अशोक ही राजा बना। इसके बारे में हम आप लोग को कल चर्चा करेंगे। यहाँ से बिंदुसार के बारे में आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा कि ये बिंदुसार जब मेगास्थनीज आया था, बिंदुसार के शासन काल में तायते थे, तो मेगास्थनीज का बाद मतलब मार जाता है। मेगास्थनीज बुढ़ौती हो जाता है, बुढ़ौती होने के कारण वो होता क्या होता है? मर जाता है। तो ये सीरिया के नरेश था, जो सीरिया का नरेश एंटी एंटीओकस था। क्या नाम था? एंटीओकस। जिसे एक दार्शनिक मांगा था। कौन? बिंदुसार। दार्शनिक और मीठा शराब मांगा था। क्या मांगा था? मीठा शराब। मीठा शराब मतलब क्या शराब समझ रहे हैं? दारू। ठेठ हिंदी में तो क्या? दारू मांगा था। तो किसे? सीरिया के नरेश से। तो इसके शासन काल में किसी विदेशी आया था जिसका नाम था क्या? डाइमोकस। क्या नाम था? डाइमेकस नाम था। तो उसको कहा कि अपना राजा के बोलो कि एक मेरे राज्य में दार्शनिक भेज दें और मीठी शराब भेज दें। तो सीरिया का जो एंटीयोकस है, जो राजा था, उसने क्या किया? मीठी शराब यानी कि दारू भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। दार्शनिक क्यों नहीं भेजा था? क्योंकि सीरिया के नरेश बोला कि हम लोग दार्शनिक आदान प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि बेचने वाला चीज नहीं है, यानी कि भेजने वाला चीज नहीं है, इसका व्यापार हम नहीं करते हैं। ऐसे कितना पागला है। बिहार में कभी शिक्षा की कमी हुआ है जी? बिहार में शिक्षा की विश्व गुरु है, मतलब यहाँ से शिक्षा का शुरुआत नालंदा विश्वविद्यालय एक से एक आर्यभट्ट जैसे टीचर हुए। ही मंगवा रहा था सीरिया से दार्शनिक। दार्शनिक माने शिक्षक हुए, जो होता है पढ़ा लिखा आदमी, उसको मंगवा रहा था, लेकिन सीरिया के नरेश नहीं दिया और ये बेचारा का मुंह बन गया। लेकिन मीठी शराब पिया कि जाओ तो हूँ अपन नाना निगुर पी के पड़ा रहो।
तो आगे चलकर कौन बना राजा? अशोक बनता है। इसके बारे में हम आप लोग को कल चर्चा करेंगे, अशोक के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोग को बिंदुसार से कोई दिक्कत नहीं होगा। बिंदुसार के पिता का नाम किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार का माता का नाम क्या था? दुर्धारा। बिंदुसार किस वंश पर शासन किया? तो मौर्य वंश पर। और कहा? तो मगध पर। अशोक ने श्रीनगर नगर की स्थापना किया। अब इसके आगे हम आप लोग को अशोक के बारे में कल पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिनको बैठना है रीडिंग पढ़ना जो पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोग जा सकते हैं।